गोपालगंज में संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत हो गई है। लोग इसको अलग अलग रूप दे रहे हैं। हम चलते हैं और अपनी टीम के साथ पूरे मामले का पड़ताल करेंगे। तो चलिए, पहला मामला हम आपको बता रहे हैं कि हम सिरसा पहुंच गए हैं, जो बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, और वहां पहुंचने के बाद पूरा कहानी हम आपको बताएंगे। हम सिरसा से उस युवक के घर जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है, यानी सिकंदर शाह के घर जा रहे हैं, जिनकी उम्र लगभग 50 साल थी और वो पहले से बीमार थे, यानी बीमारी की वजह से उनकी मौत बताई जा रही है। हम उनके घर पे ले चलते हैं सीधे और उनके घर के लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कुछ इसको लेकर बता रहे हैं। यही रास्ता है, उनके घर जाता है, जो सिकंदर शाह हैं, बैकुंठपुर के सिरसा गांव के रहने वाले हैं। ये उनका घर है, उनकी बहू है। इनकी बहू सब कुछ साफ सुथरा बता रही हैं कि कैसे क्या हुआ था। अब जो सामने में तस्वीरें दिख रही हैं वो उनकी पत्नी है। वो बोल नहीं सकती हैं, वो गूंगी हैं, कुछ बता नहीं सकती। उनकी माँ ओल्ड एज हो गई हैं, वो भी कुछ बता नहीं पा रही हैं, लेकिन उनकी बहू बोल सकती हैं। क्या कुछ वो बता रही हैं वो सुनिए। शोभा देवी, सिरसा मानपुर। क्या हुआ था? पहले से बीमार थे और छोटा मोटा बीमार थे, इलाज चलता था तो ठीक हो गया था। और छठ पूजा के भी बीमार था, पानी चढ़ा था। तो बूढ़ी माँ मेरी थी, वो लाई थी तो सो गया था। पता नहीं मौत किस तरह हुआ, मेरे को मालूम नहीं है। शराब भी पीते थे? नहीं, पहले से शराब नहीं पीते थे, कभी शराब नहीं पीते थे। तबीयत खराब था? हाँ, तबीयत खराब था। कैसे पता चला मौत? वो बूढ़ी माँ पानी चढ़वा कर लाई, छठ पूजा को सोलाई थी तो सोने हो गया। क्या नाम था उनका? सिकंदर शाह। कहाँ घर पर? सिरसा मानपुर। आप कौन है उनकी? हम उसको बहू हूँ। क्या नाम है आपका? शोभा देवी। सिरसा का आपने देख लिया। सिरसा में एक और मौत हुई है, जो कि दमा के मरीज थे, जिनका नाम सिकंदर शाह, उनकी भी मौत हुई। अब हम सिरसा से बढ़ते हैं आगे बहरामपुर, यानी ये भी बैकुंठपुर में ही है। यहाँ पर भी 2 लोगों की मौत हुई है और एक बीमार युवक बताया जा रहा है। हम बहरामपुर पहुँच गए हैं और आपको उस घर ले चलते हैं जिस घर में 2 लोगों की, यानी चाचा भतीजे की मौत हुई है। आप बगल के ही एक लड़के बीमार है, जिसकी इलाज छपरा में चल रही है। अब देखिए कि ये घर है और इसी घर के रहने वाले वो दोनों चाचा भतीजा हैं, और वो लोग भी बताए जा रहे हैं कि बीमार थे, जिसमें सुरेश राम, जिनकी उम्र 55 साल है, और टिंकू राम, जो कि 20 से 22 साल के बताए जा रहे हैं। दोनों लोग बहरामपुर के रहने वाले हैं और दोनों लोगों की 1 से 2 दिन में, यानी 19 और 20 तारीख में मौत हुई है। क्या कुछ जो है उनका भतीजा बता रहे हैं वो भी सुनिए। लोगों का तबीयत जो है जब 17 तारीख का हुआ तो शाम को तबीयत कुछ ख़राब था, ठीक। तो हम लोग को ऐसे पता चला कि जल्दी इनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। उसके बाद दिगवा हम लोग ले गए अस्पताल में, वहाँ जांच किया गया। तो उसके बाद वो बोल दिया कि डायरेक्ट जाओ गोरखपुर में गए, उनका इलाज चला। और उसके बाद सुनील राम का इलाज चला। उसके बाद वो घर आए। उसके बाद टिंकू राम का ले गया फिर दिगवा इनको इलाज चला। उसके बाद वहाँ का डॉक्टर बोला कि लेके जाइए पटना, वहाँ इलाज चला। आज तक इलाज चला, आज उनका डेथ हो गया। और पटने में हो गया। हाँ, सुरेश राम को यहाँ थी, इनको भी दिक्कत था तो इनको भी ले गया दिगवा नज़दीकी के अस्पताल में। तो इनका भी इलाज चला और वहाँ से वो डॉक्टर बोले कि लेके जाइए गोरखपुर में लेके गए, वहाँ इलाज चला। उसके बाद वहीं डेथ हो गया। अब जो इलाजरत युवक है सुनील राम, उसके माँ से आपको मिलाते हैं और वो भी बताते हैं कि वो कैसे बीमार हुए थे और क्या कुछ हुआ, और अभी उनका फ़िलहाल कहाँ पर इलाज चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि जो सुनील राम है वो भी बहरामपुर गांव के ही रहने वाले हैं। जो सुरेश राम की मौत हुई है उनके आसपास इनका भी घर है। क्या कुछ उनकी माँ बता रही हैं वो भी सुनिए। लड़का के हमारा BF का दिन से तबीयत खराब है। वो लड़का हमारे गए पहले ट्यूशन पर, और ट्यूशन से रेफर भैल गोपालगंज से फिर गए गोरखपुर, आ गोरखपुर से फिर अल घरे, आ घर से छपरा सदर हॉस्पिटल में गए। क्या हुआ था उनको? उनका सीरियस तबीयत खराब हुआ। वहीं बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ही बामो गांव के रोहित कुमार की मौत हुई है, जो 25 वर्ष से बताए जा रहे हैं, जिनकी मौत 18 तारीख को हुई थी। वहीं झगरू राय की भी मौत, बैकुंठपुर के रहने वाले हैं, उनकी भी मौत 18 तारीख को हुई थी। वो 65 वर्ष के बताए जा रहे हैं। दोनों लोग पहले से बीमार थे, ये प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की है।
अब आपको बता दें कि सभी जो लोग मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट आने तक सभी को इंतजार करना होगा। रिपोर्ट के बाद ही कुछ भी स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल स्थानीय लोगों ने जो बताया वो हम आपको सुना रहे हैं। किसी तरह की अफवाह में आपको नहीं पड़ना है। अगर कोई अफवाह फैलाता है तो तुरंत प्रशासन को इस बात की सूचना जरूर दें। देखिए 4-5 लोगों की मृत्यु की बात सामने आई है और हम लोगों ने इसका जांच किया है और जांच के क्रम में यह बात प्रकाश में आया है कि जिन लोगों की मृत्यु की बात कही जा रही है वह मृत्यु शराब से नहीं हुई है। सुरेश राम जो कि गोरखपुर में रहते थे और वहीं पे रिक्शा चालक का काम करते थे, वह 1-2 दिन पहले ही घर आए थे और उनकी तबीयत बिगड़ी थी। उसके बाद उनको यहाँ पे स्थानीय अस्पताल में दिखाया गया था जहाँ पे फूड पॉइजनिंग की शिकायत थी और उसके बाद स्थिति थोड़ी ख़राब होने के बाद उनको गोरखपुर रेफ़र किया गया था और वहीं उनकी मृत्यु हुई है। दूसरा जिस टिक्कू राम की बात कही जा रही है वह भी टिक्कू राम नासिक में रहते थे और उनके पूर्व से ही उनकी तबीयत खराब रहती थी और वो भी कुछ दिन पहले ही घर आए थे और तबीयत खराब होने के बाद उन्हें पटना में भर्ती कराया गया था। आप उनकी मां का बयान भी देख सकते हैं जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि यह नासिक में रहते थे और पहले से उनकी तबीयत खराब थी और जो सुरेश राम है उनकी भी तबीयत पहले से खराब हुई थी। तो किसी की भी शराब से मृत्यु नहीं हुई है और जो एक झबरू राम है उनको हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। तो न कहीं भी शराब का ये हुआ है, यह एक अफवाह मात्र है। और कुछ लोगों की अगर ये है कि अफवाह नहीं है, शराब पीने से मृत्यु हुई है, तो टिक्कू राम के परिवारों ने अभी पोस्टमार्टम की बात कही है। उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो शराब उराब भी मिला है क्या? नहीं, बिल्कुल कहीं शराब नहीं मिला है।